Now the next one topic is that methods of preparation of haloarenes. So in that case there are only two preparations of haloarenes are given. So the first one is the by electrophilic substitution of toluene. So always remember that haloarenes में haloarenes जो फॉर्म होगा तो वहाँ पर haloarenes का फॉर्मेशन या फिर केमिकल रिएक्शन ये सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन पर डिपेंडेंट रहेगी, ना कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. एरोमेटिक कंपाउंड ऑलवेज गिव द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. मतलब क्या कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस होकर इलेक्ट्रोफाइल ही ऐड होगा, क्योंकि बेंजीन रिंग में एक तो कार्बन प्रेजेंट रहेगा और हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा. तो रिप्लेस जो होगा वो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा. हाइड्रोजन जब भी रिप्लेस होगा वो प्लस फॉर्म में रिप्लेस होगा. अगर प्लस फॉर्म में रिप्लेस हो रहा है मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में रिमूव होगा. तो इलेक्ट्रोफाइल अगर बाहर निकल रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल ही ऐड होगा. तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है मतलब क्या कि इलेक्ट्रोफाइल ही इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर ऐड हो रहा है, मतलब सब्सटीट्यूशन हो रहा है. एक के बदले में दूसरा आ रहा है, लेकिन कौन, इलेक्ट्रोफाइल ही आ रहा है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज. यहाँ पर कौन ऐड होगा, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज. तो हम सबसे पहले यहाँ पर मैकेनिज्म स्टडी करेंगे कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन किस तरह से ऑकर होता है. ये रिएक्शन हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है वो हम स्टडी करेंगे. तो देखो यहाँ पर बेंजीन रिंग है. अब बेंजीन रिंग पर अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है और हर कार्बन पर हाइड्रोजन आप दिखाइए यहाँ, क्योंकि हमें यहाँ पर मैकेनिज्म स्टडी करना है कि किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा. ओके, बेंजीन रिंग इन दैट केस दिस बेंजीन इट इज इन बेसिक नेचर. ये बेस है, बेसिक नेचर का है. बेसिक नेचर का होने की वजह से इस पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू द पॉजिटिव चार्ज. सो बेस होने की वजह से ये ऑलवेज पॉजिटिव आयन को रिप्लेस करेगा, पॉजिटिव आयन को रिमूव करेगा और पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा. सो देखो यहाँ पर अगर इसकी रिएक्शन किसी भी हाइड्रोजन एटम के साथ हो रही है, फॉर एग्जाम्पल Cl2 अगर कंसिडर करेंगे. नाउ दिस Cl2 दिस इज द गैस, ओके, एंड दिस गैस व्हेन रिएक्टेड विद द बेंजीन दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क मीडियम और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, एंड दिस कैटालिस्ट इज नथिंग बट द अनहाइड्रस AlCl3. This one is the important catalyst which gives the electrophilic substitution reaction of aromatic compound. तो यहाँ पर AlCl3 और Cl2 की रिएक्शन सबसे पहले होगी, मतलब सबसे पहले को रिएक्टेंट और अनहाइड्रस AlCl3 एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे और इसमें से ये क्या फॉर्म करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करेंगे. क्यों, क्योंकि इस कार्बन पर रिमूव होने वाला स्पेसिस कौन सा है, सिर्फ हाइड्रोजन. फिर चाहे ये हो, ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो, कौन सा भी हो, सिर्फ हाइड्रोजन ही निकल सकता है, कार्बन नहीं निकलेगा. तो हाइड्रोजन अगर निकल रहा है तो यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है. कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन. तो कार्बन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो खुद ले लेगा. खुद लेने की वजह से कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज. तो निगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए उसको कौन सा स्पेसिस चाहिए, पॉजिटिव चार्ज वाला स्पेसिस चाहिए. तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन निकलेगा तो पॉजिटिव आयन ही आकर अटैच्ड होगा. तो वो पॉजिटिव आयन किससे फॉर्म होगा, गैसेस, हैलोजन गैस, और जब कैटालिस्ट रिएक्ट होंगे तो उसके थ्रू वो फॉर्म होगा. किस तरह से, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों की रिएक्शन, दिस इज द सिंपल रिएक्शन एंड इट हैज़ अ मैकेनिज्म. फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो Cl2 है, ये Cl2 में दोनों Cl है जो कोवैलेंट बॉन्डिंग के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. दिस वन इज रिएक्टेड विद द AlCl3. अब एल्यूमिनियम ये मेटल है, सो मेटल होने की वजह से इट हैज़ अ टेंडेंसी टू कैरी द नॉन मेटल. ओके, सो एल्यूमिनियम क्या करेगा, इस दोनों Cl में से एक Cl को अपनी तरफ खींच लेगा. कौन से फॉर्म में, निगेटिव फॉर्म में. अब निगेटिव फॉर्म में मतलब देखो यहाँ पर बॉन्ड है, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन. जब ये Cl जाएगा तो ये खुद का इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा. मतलब इन दोनों में जब ब्रेकिंग होगी, सबसे पहले हम Cl2 और इसकी ब्रेकिंग देखेंगे. Cl बॉन्ड Cl, सबसे पहले इन दोनों के बीच में जो ब्रेकिंग होगी वो होगी हेटेरोलिसिस ब्रेकिंग. हेटेरोलिसिस, ओके, हेटेरोलिसिस फिशन.
होगा यहाँ पर, या फिर सिंपली हेट्रोलिसिस होगा। ठीक है, हेट्रोलिसिस होने की वजह से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो एक Cl, अब दोनों की भी टेंडेंसी सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर हेट्रोलिसिस प्रेजेंट हो रही है और वो भी डार्क कंडीशन में। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट वन ऑफ द Cl टेक बोथ द इलेक्ट्रॉन एंड रिमूव इन द फॉर्म ऑफ द Cl माइनस आयन। अब ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन मान लो इस Cl के पास चले गए, तो ये Cl माइनस के फॉर्म में चला गया। Cl का एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है, कौन से Cl का, ये वाले Cl का, तो ये कौन से फॉर्म में आएगा, पॉजिटिव फॉर्म में आएगा। तो ये Cl जो निगेटिव फॉर्म में निकल रहा है वो किसके प्रेजेंस में निकल रहा है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, अनहाइड्रस AlCl3 के। तो ये Cl माइनस है, ये Cl प्लस में है, तो कौन सा वाला Cl इस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ अटैच्ड होगा, निगेटिव वाला। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल है, मेटल होने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज में रहेगा, ये सेंट्रल एलिमेंट है, तो मेटल हमेशा निगेटिव एटम को, निगेटिव आयन को कैरी करेगा। तो यहाँ पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होकर AlCl4 फॉर्म होगा। अब एल्यूमिनियम के पास एक Cl ज़्यादा होने की वजह से इस होल मॉलिक्यूल पर यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा, और ये बाजू में ही रहेगा जब तक ये स्टेबल है, जब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, ये जैसे कि वैसे रहेगा। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इट कैन बी स्टेबलाइज। अब यहाँ पर बचा कौन, Cl प्लस, तो यहाँ पर ये क्या, कौन सा रोल प्ले करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का रोल प्ले करेगा। तो अब जब इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होगा तो इस बेंजीन रिंग की रिएक्शन किसके साथ होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो चुका है, तो यहाँ पर रिएक्शन होगी Cl प्लस के साथ, और यहाँ पर रहेगा कौन, साइड में AlCl4 माइनस। अब यहाँ पर से कौन निकलेगा, H प्लस यहाँ से बाहर निकलेगा, सो H प्लस बाहर निकलेगा और उसकी जगह पर कौन जाएगा, Cl जाएगा। तो यहाँ पर कौन आया है, अब हाइड्रोजन को दिखाओ या फिर नहीं दिखाओ, पर यहाँ पर H की जगह पे कौन आ गया, Cl आ गया, और Cl आने के बाद यहाँ से क्या रिमूव हो रहा है, H प्लस आयन। ओके, तो Cl, ये वाला जो Cl फॉर्म हुआ है वो यहाँ पर चला गया, लेकिन यहाँ पर का जो H प्लस है वो H प्लस के फॉर्म में है, लेकिन इस H प्लस को कंबाइन करने के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा Cl है, वो एक्स्ट्रा Cl जो ये वाला Cl निकल चुका है वो एक्स्ट्रा Cl क्या करेगा, इसमें से Cl3 बॉन्ड Cl, तो ये वाला जो Cl है वो H के साथ कंबाइन होगा, मतलब HCl फॉर्म करेगा, और यहाँ पर AlCl3 हमें जैसे का वैसे कंपाउंड में मिलेगा। तो कंपाउंड में जैसे का वैसे मिलेगा, तो यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो प्रोडक्ट कौन सा है, हैलोअरीन। सो देयर इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, so this reaction is called as the electrophilic substitution reaction. ओके, समझ में आया, मतलब बेंजीन रिंग की रिएक्शन जब बेसिकली हम लिखते समय जनरल रिएक्शन, हम मैकेनिज्म नहीं लिखते, सिर्फ जनरल रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पर। तो जब ये बेंजीन रिएक्ट होगा Cl2 गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, so in that case, in that Cl2 molecule the heterolytic fission is takes place. These hydrogen atom remove in the form of the H plus ion, and here the Cl plus and Cl minus ion both are formed by the heterolytic fission. So Cl plus replaces this H plus from that benzene ring and form the main product, that is क्लोरोबेंजीन प्लस, इसमें से H निकल रहा है, इसमें से Cl, ये H पॉजिटिव है, ये Cl निगेटिव है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होकर यहाँ पर साइड प्रोडक्ट को निकलेगा HCl, ये साइड प्रोडक्ट यहाँ से बाहर निकलेगा। तो ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म। अब हमें हैलोअरीन्स टोलिन के थ्रू किस तरह से फॉर्म होता है वो देखना है इसे। ओके, सो टोलिन मतलब बेंजीन रिंग पर क्या प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पर मिथिल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, प्लस इट इज रिएक्टेड विद द Cl2 गैस, Br2 गैस और द I2 गैस, एंड दिस रिएक्शन इज ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क और इन द प्रेजेंस ऑफ Fe मेटल। सो यहाँ पर हम जो कैटलिस्ट लेंगे या तो वो मेटेलिक कैटलिस्ट रहेगा या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड, इट मे बी FeCl3 अनहाइड्रस FeCl3 और इट मे बी अनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म होगा, यहाँ पर जो हेटेरोलिटिक फिशन होगा वो सिर्फ यहाँ पर जो हम कैटलिस्ट ले रहे हैं आइदर इट इज मेटेलिक
और इन द फॉर्म ऑफ द कंपाउंड उसके वजह से ही होगा। तो इस Cl2 में से पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भी निकलेंगे। निगेटिव वाला यहाँ के हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड होगा और पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ अटैच्ड होगा। तो यहाँ पर जब प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो वो प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट रहेंगे, एक ऑर्थो प्रोडक्ट और एक पैरा प्रोडक्ट, बिकॉज ऑन दैट बेंजीन रिंग ऑर्थो एंड मेटा पोजिशन बोथ आर हाईली एक्टिव, सो इन साइमल्टेनियस मैनर देयर इज टू प्रोडक्ट इज फॉर्म ऑर्थो एंड मेटा प्रोडक्ट। अब यहाँ पर CH3 जो है वो जैसे का वैसे उसके ही पोजीशन पर रहेगा, बस यहाँ पर जो Cl2 जाएगा वो Cl2 एक Cl ऑर्थो के पोजीशन पर जाएगा, दूसरा Cl पैरा के पोजीशन पर जाएगा। तो इसमें से भी एक हाइड्रोजन, अब यहाँ पर हमें दो रिंग लिखने पड़ेंगे, तो दो रिंग में से एक हाइड्रोजन ऑर्थो पोजीशन पर जाकर एक Cl ऐड हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर इसका साइड प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, HCl। उसी तरह से दूसरा अगर लोगे तो पैरा पोजीशन पर से हाइड्रोजन निकल रहा है और फिर से Cl जा रहा है, तो Cl जाने की वजह से यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और यहाँ से H निकल रहा है, वो किसके साथ कंबाइन होगा, Cl के साथ। तो टोटल Cl कितने लग रहे हैं यहाँ पर, दो बेंजीन रिंग में दो Cl लग रहे हैं और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होने के लिए दो, मतलब 4। तो हमें यहाँ पर Cl2 भी कितने लिखने पड़ेंगे, ट्वाइस ऑफ Cl2 हमें यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड, मतलब यहाँ पे कितने साइड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, ट्वाइस ऑफ HCl साइड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं और दोनों मेन कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, ऑर्थो क्लोरोटोलिन एंड सेकंड वन इज द पैरा क्लोरोटोलिन। So this one is the common name of that compound and second one is the IUPAC name, that is the 2-chlorotoluene and 4-chlorotoluene. So this one is the first one method of preparation of haloarenes. Now the second one, here is only two methods of preparation is given from aniline. लास्ट वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दैट हैलोअरेन्स। तो एनिलीन का फॉर्मूला बेंजीन रिंग और उस पर अटैच रहेगा NH2। दिस बेंजीन रिंग इज फर्स्टली रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड विच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द HCl and NaNO2. So when HCl and NaNO2 combine together, it form the nitrous acid and this nitrous acid is reacted with the aniline and form the diazonium salt. So यहाँ पर N2 positive side with Cl minus. So this one is called as the diazonium salt. Now this diazonium salt is reacted with the cuprous chloride और cuprous bromide और cuprous iodide. अगर ये cuprous chloride के साथ रिएक्ट हो रहा है तो फॉर्म होने वाला फाइनल प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन रहेगा। अगर cuprous bromide के साथ होगा तो ब्रोमोबेंजीन फॉर्म होगा। अगर cuprous iodide के साथ रहेगा तो आयोडोबेंजीन फॉर्म होगा। सो यहाँ पर हम cuprous chloride ले रहे हैं, तो यहाँ पर फॉर्म होने वाला जो कंपाउंड रहेगा, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज क्लोरोबेंजीन। ओके, सो अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर N2 प्लस कैसे आया और Cl माइनस कैसे आया। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन यहाँ पर के हाइड्रोजन निकालकर इस N के साथ अटैच्ड होगा। अब इस N के साथ अटैच्ड होने के बाद N और N के बीच में यहाँ पर Cl अटैच रहेगा और यहाँ पर बेंजीन रिंग अटैच रहेगी। तो नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड फॉर्म करता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इस Cl को हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एज अ कोऑर्डिनेट स्पेसिस करके हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये नाइट्रोजन इस कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन लेगा, इस कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन लेकर ये N2 के फॉर्म में बाहर निकल जाए। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मैनर में है, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। वो नाइट्रोजन से नहीं लेगा क्योंकि दोनों की भी टेंडेंसी या फिर कैरेक्टर सिमिलर है, तो वो इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा जो बॉन्डिंग में प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से ये N2 के फॉर्म में निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो गया, कम हो गया, तो यहाँ पर बेंजीन के ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाइड करने के लिए ये Cl इस पर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद इस NH2 की जगह पर Cl अटैच होकर यहाँ पर क्लोरोबेंजीन या फिर हैलोअरेन्स फॉर्म होगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हैलोअरेन्स के लिए दिए गए। फर्स्ट वन इज द बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ टोलिन
toluene reacted with the halogen in the presence of the catalyst, either it is metallic or the compound of metals to give the ortho and para compound. And when it is reacted with the aniline, so this aniline reacted with the nitrous acid firstly give the diazonium salt. This diazonium salt reacted with the cuprous chloride to give the chlorobenzene. Okay. Now today we are going to study about the last one topic of that halogen derivative, that is chemical reactions of haloarenes. There are total 5 reactions are given by the haloarenes. When haloarenes is reacted with the new reagent, then it gives the electrophilic substitution reaction, and by using electrophilic substitution reaction the electrophile is replaced by the electrophile. That means the hydrogen atom on the benzene ring or on the aromatic ring is replaced by the new electrophile, which is generated by the co-reactant or which is generated by the combination of the co-reactant and the catalyst, which we can use in the chemical reaction of the haloarenes. So in that haloarenes, the first one reaction, basically the main factors which gives the chemical reaction is that electrophilic substitution reaction, because due to the basic nature of the aromatic compound or basic nature of the haloarenes, it has tendency to give the electrophilic substitution reaction. जिस तरह से हैलोअल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, उसी वे से हैलोअरेन्स बेसिक नेचर में होने की वजह से, क्यों बेसिक नेचर में होता है, क्योंकि हैलोअरेन्स में जो बेंजीन रिंग है या फिर जो एरोमेटिक रिंग है वो एरोमेटिक रिंग बेसिक नेचर की होती है. सो बेसिक नेचर की होने की वजह से दे अक्वायर नेगेटिव चार्ज ऑन इट बाय लॉसिंग द हाइड्रोजन. वो हाइड्रोजन के अलावा किसी और स्पेसिस को रिमूव नहीं करेगा, सिर्फ हाइड्रोजन को. और हाइड्रोजन जब निकलेगा कार्बन एटम से, जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो हाइड्रोजन प्लस फॉर्म में निकलेगा, जिसकी वजह से बेंजीन के कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज आएगा. ड्यू टू दैट इट हैज नेगेटिव चार्ज ऑन इट और दिस नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट कार्बन एटम, एंड व्हेन then this negative charge carbon atom stabilize itself to combine with the positive charge species. So यहाँ पर H plus ion that means electrophile, क्योंकि positively charged species मतलब क्या होगा यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल. सो इलेक्ट्रोफाइल, सो बेंजीन रिंग में से क्या निकलेगा, यहाँ पर H plus आयन निकलेगा. दिस H plus आयन फ्रॉम द बेंजीन रिंग इज रिमूव एंड दिस H plus आयन इज रिप्लेस्ड बाय द न्यू इलेक्ट्रोफाइल. तो यहाँ पर जो भी न्यू इलेक्ट्रोफाइल आएगा, दिस वन इज डिनोटेड बाय द डिनोटेड फॉर द इलेक्ट्रोफाइल. ओके, तो यहाँ पर कोई भी अदर इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है. तो ये H plus आयन दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस होगा, इसीलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि हैलोअरेन्स कौन से टाइप की रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इट गिव्स 5 मेन रिएक्शन. सो द फर्स्ट वन रिएक्शन ऑफ द हैलोअरेन्स. अब हैलोअरेन्स की केमिकल रिएक्शन हो रही है, मतलब हैलोअरेन्स क्या रहेगा, यहाँ पर रिएक्टेंट रहेगा जो अदर इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट होकर न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करेगा. तो हमारा मेन रिएक्टेंट हैलोअरेन्स होगा, उसका को रिएक्टेंट डिपेंड करेगा कि यहाँ पर रिएक्शन कौन से टाइप की है. सो दिस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द हैलोजिनेशन रिएक्शन. सो द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ दैट हैलोअरेन्स इज हैलोजिनेशन ऑफ हैलोअरेन्स. नाउ व्हाट इज मीन बाय हैलोजिनेशन, हैलोजन का वर्ड यहाँ पर ऐड हुआ है. अगर हैलोजन के सामने डी लगता तो वहां से क्या रिमूव होता, डी मतलब रिमूव, डी लगेगा तो क्या होगा, वहां पर हैलोजन रिमूव होगा, लेकिन डी लगा हुआ नहीं है, सिर्फ हैलोजिनेशन है. मतलब क्या कि हैलोअरेन्स पर क्या ऐड होगा, हैलोजन एटम ऐड होगा. सो हैलोजिनेशन मीन्स इट इज द एडिशन ऑफ हैलोजन एटम ऑन द हैलोअरेन्स, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द हैलोजिनेशन. अब हैलोजिनेशन होने के लिए यहाँ पर बहुत सारे हैलोजन है. अगर रिएक्शन मतलब हैलोअरेन्स अगर Cl2 के साथ रिएक्ट हो रहा है, देन द नेम ऑफ दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज द क्लोरीनेशन. क्योंकि हैलोजन में Cl एक हैलोजन है, तो हैलोजिनेशन हो रहा है, तो अगर वो क्लोरीन के थ्रू हो रहा है दैट मीन्स क्लोरीनेशन. अगर वो ब्रोमीन के थ्रू होगा तो ब्रोमिनेशन, और अगर वो आयोडीन के थ्रू होगा तो उसको बोलेंगे आयोडीनेशन. बट इन अ जनरल वे वी कैन से दैट द रिएक्शन इज द हैलोजिनेशन. और वहां पर आप
Cl2 ऐड कर सकते हो, Br2 भी ऐड कर सकते हो या फिर I2 भी ऐड कर सकते हो। देन द नेक्स्ट वन थिंग इज दैट हैलोअरीन्स पर टोटल 6 कार्बन प्रेजेंट है और 6 कार्बन में से जो पोजीशन एक्टिव है उन पोजीशन पर जाकर ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर प्लेस्ड होगा। तो वहां पर हैलोअरीन्स में जो एक्टिव प्लेसेस है दिस एक्टिव प्लेसेस ओनली 2। अब वो कौन कौन से है? फर्स्ट वन इज द ऑर्थो पोजीशन एंड सेकंड वन इज द पैरा पोजीशन। मेटा पोजीशन इट इज द इनएक्टिव पोजीशन, देयरफॉर the electrophile does not attached on that meta position of that benzene ring. Only the para compound and the ortho compound is formed as a product when the haloarenes is reacted with the electrophile. Okay, so which is coming out from halogenation reaction. So the first one halogenation में हमारा main reactant कौन है? haloarenes. So write the formula of the haloarenes. अब आप यहाँ पे कौन सा भी हैलोअरीन्स ले सकते हो। हैलोअरीन्स में बेंजीन रिंग है तो सेंटर में सर्कल कर दो या फिर आप इस बेंजीन रिंग को इस मैनर में भी लिख सकते हो। कल हमने मैकेनिज्म स्टडी कर, इसके पहले क्लास में हमने मैकेनिज्म किस तरह से हाइड्रोजन निकलता है, किस तरह से Cl आकर अटैच होता है, ये हमने देखा है। ओके, सो यहाँ पर हम सिर्फ सिंपल ही रिएक्शन स्टडी करेंगे। नाउ अब ये है क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या है? हैलोअरीन्स का नाम क्या है यहाँ पर? क्लोरोबेंजीन। नाउ दिस क्लोरोबेंजीन इज रिएक्टेड विथ वन ऑफ द हैलोजन गैस। इट मे बी Cl2 गैस, इट मे बी Br2 गैस, इट मे बी I2 गैस, डिपेंडिंग ऑन दैट द नेम ऑफ हैलोजिनेशन इज गिवन। If it is reacted with the Cl2 then it is called as the chlorination. If it is reacted with the Br2 then it is called as the bromination or so on. So we write here Cl2 gas. So we know that chloride it is the negatively charged species. So it has tendency to acquire the negative charge on it. Cl2 ये p ब्लॉक का एलिमेंट है, इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। कितना नेगेटिव चार्ज? -1 चार्ज। तो अगर यहाँ पर Cl2 ले रहे हैं हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो Cl माइनस फॉर्म में ऑलवेज एग्जिस्ट होता है, प्लस फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं होता। तो फिर अगर Cl माइनस फॉर्म में है तो ये Cl जाकर बेंजीन पर अटैच कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर Cl जाकर अटैच होगा तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं। तो हमें इस Cl2 में से क्या निकालना है? Cl प्लस आयन निकालना है। एंड दिस Cl2 गिव द Cl प्लस आयन एज ए इलेक्ट्रोफाइल व्हेन द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3. If we can take it as a bromine gas, then we take it here FeBr3, and if we can take it as a I2, then we can take it here AlI3. That means the reaction is carried out in the presence of the anhydrous मेटालिक कंपाउंड। क्यों मेटालिक कंपाउंड जरूरी है? क्योंकि एक मेटल ही ऐसा एलिमेंट है जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी कर सकता है, क्योंकि एल्यूमिनियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होता है। सो इट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म द वेरियस कंपाउंड रिलेटेड टू देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। सो दैट्स व्हाई वी कैन टेक इट एज अ मेटालिक एलिमेंट और metallic compound which gives the electrophile from the non metals। क्योंकि ये नॉन मेटल्स है और गैस के फॉर्म में है, तो इसमें से इलेक्ट्रोफाइल को निकालने के लिए कौन मदद करेगा? अनहाइड्रस AlCl3 मदद करेगा, जैसे हमने कल स्टडी करे थे। फिर भी हम यहाँ पर फिर से इसे देखेंगे। सो यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट रिएक्शन में दिस Cl2 रिएक्शन, Cl2 combine with the AlCl3. So in that Cl2 the heterolytic fission is occur. Due to that heterolytic fission the Cl plus ion is formed here which is play the role as a electrophile. ओके, ये मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप है मैकेनिज्म, क्योंकि ये जनरल रिएक्शन किस तरह से फॉर्म होती है ये सिर्फ हम एक मैकेनिज्म के थ्रू स्टडी करेंगे, बाकी ओवरऑल जनरल रिएक्शन ही लिखेंगे। सो इलेक्ट्रोफाइल है। अब Cl प्लस यहाँ से निकला है तो दूसरा जो Cl रहेगा वो कौन से फॉर्म में रहेगा? Cl माइनस फॉर्म में। तो इसमें का एक Cl जो माइनस फॉर्म में है इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, वो किसके साथ अटैच होगा? एल्यूमिनियम के साथ अटैच होगा। और यहाँ पर ये जो Cl प्रेजेंट है वो कौन सा चार्ज लेगा? प्लस। तो यहाँ पर
AlCl3Cl. So it acquire negative charge on it. That means this fourth one Cl is coordinately bonded with that aluminium. Due to that this molecule is in unstable form and it becomes stable when the compound is formed in a proper manner. ओके अब ये अनस्टेबल हुआ है, अब हमें क्या मिला है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल मिला है. ओके नाउ इन द सेकंड स्टेप ऑफ दैट मैकेनिज्म दिस हैलोअरीन्स इज रिएक्टेड विद दिस इलेक्ट्रोफाइल. अब यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा. अब हम यहाँ पर बॉन्ड को हमें दिखाना पड़ेगा क्लियरली इस मैनर में. ओके अब यहाँ पर कौन प्रेजेंट है? हाइड्रोजन, क्योंकि हर कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है. सिर्फ हम यहाँ का दिखा रहे हैं या फिर नहीं भी दिखाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको बॉन्ड को सेपरेट दिखाना पड़ेगा ताकि हम मैकेनिज्म अच्छे से स्टडी कर सके. सो यहाँ पर बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा Cl प्लस आयन. ओके नाउ दिस Cl एटम अटैक ऑन दैट कार्बन एटम. कौन से? एक तो ऑर्थो पोजिशन या तो पैरा पोजिशन पर अटैक करेगा. सिर्फ हम ऑर्थो के लिए देखेंगे. यहाँ पर साइमल्टेनियसली ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर अटैक होगा यहाँ पर. तो ये जो Cl प्लस आयन यहाँ पर प्रेजेंट है वो इस कार्बन पर मतलब ऑर्थो या फिर सेकंड कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि फर्स्ट कार्बन ये है जहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप अटैच है. यहाँ पर अटैच होने के बाद यहाँ पर अगर अटैचमेंट हुई तो यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, 3 कार्बन के साथ और 1 हाइड्रोजन के साथ, जो दिखाई नहीं दे रहा है बट है. तो अगर 4 बॉन्ड होते हुए अगर Cl इस पर अटैक करेगा तो पॉसिबल नहीं है. Cl अटैक ही नहीं कर सकता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है एज वेल एज ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब वीक है. तो वीक स्पेसीज स्ट्रॉन्ग स्पेसीज पर अटैक नहीं कर सकता. तो अटैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब ये कार्बन पर अटैक करेगा तो यहाँ का जो बॉन्ड है, इस कार्बन का जो बॉन्ड है, तो बेसिकली इस कार्बन का ये वाला बॉन्ड है पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड सबसे वीक होता है तो जनरली वही ब्रेक होगा. तो इस कार्बन पर अटैक होने के बाद ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होते ही यहाँ पर 2 जगह मिलेगी. एक इस कार्बन पर मिलेगी तो दूसरी इस कार्बन पर मिलेगी और एक जगह पर कौन रहेगा? हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा. ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हाइड्रोजन क्लियरली हमें दिखाई देगा. इधर के बॉन्ड ब्रेक नहीं हुए हैं इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है. अब यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से इस कार्बन पर एक जगह और इस कार्बन पर एक जगह मिल गई हमें. अब ये Cl यहाँ पर एक जगह खाली है तो ये Cl इस बॉन्ड पर आकर अटैच्ड होगा. तो यहाँ पर कंडीशन किस तरह से होगी? Cl यहाँ पर प्रेजेंट है, इसका एक बॉन्ड खाली है, यहाँ पर बॉन्ड है, यहाँ पर H है और यहाँ पर आकर Cl, यहाँ पर नहीं सेकंड पोजीशन पर आकर Cl अटैच्ड हो गए. राइट, Cl अटैच हो गए. क्यों? क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आने की वजह से इस कार्बन पर निगेटिव, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होते ही इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेगा, मतलब यहाँ का जो कार्बन है वो कौन से फॉर्म में आएगा? निगेटिव. मतलब हम सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पर एक जगह खाली हो गई और उस जगह पर कौन जाएगा? Cl जाकर अटैच्ड होगा. क्योंकि Cl के पास नहीं जा सकता, वहां पर रिपल्शन होगा. तो Cl किसके पास जाएगा? जहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है वहां पर जाएगा. तो इस 5 कार्बन पर से किसी भी कार्बन पर जा सकता है, लेकिन हाईली प्रिफरेबल पोजीशन कौन सी है? सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन है, बाकी मेटा पोजीशन पर वो नहीं जाएगा. तो Cl अटैच होने के बाद यहाँ का कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, क्योंकि अगर ये कार्बन है तो ये एक बॉन्ड, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, मतलब 4 बॉन्ड. लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं गया है तो मतलब ये बॉन्ड जैसे का वैसा खाली है. खाली होने की वजह से इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा. ओके, अब पॉजिटिव चार्ज क्योंकि 3 ही बॉन्ड प्रेजेंट है तो इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाइड करने के लिए ये कार्बन, क्योंकि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज किसके वजह से आया है? इस कार्बन पर. अगर इस कार्बन पर Cl आता ही नहीं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आती ही नहीं. सो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज किसके वजह से आया? सेकंड कार्बन के वजह से. सो जाहिर सी बात है कि सेकंड कार्बन ही इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रिमूव कर सकता है बाय लॉसिंग द हाइड्रोजन विच इज प्रेजेंट ऑन द सेकंड कार्बन, नॉट द Cl, क्योंकि Cl अभी आया है तो अभी वो नहीं निकलेगा. अब दोनों के कंपैरिजन में वीक कौन है? हाइड्रोजन. तो यहाँ पर हाइड्रोजन ये कार्बन लॉस करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा प्लस फॉर्म में, H प्लस फॉर्म में बाहर निकलेगा -H+, और इसका जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को बॉन्डिंग फॉर्म में मिल जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर फिर से
जो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ था वो डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। दैट मीन्स इस मैनर में यहाँ पर Cl और यहाँ पर H निकल गया, पर बचा कौन है, सिर्फ Cl बचा है। ओके, तो ये हो गया आपका ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। उसी तरह से पैरा, मतलब पैरा में भी यही रोल होगा। मतलब फिर से हमें यहाँ पर एक Cl2 लग रहा है, अगर पैरा पोजीशन पर अगर अटैक करेगा तो हमें यहाँ पर कितने Cl लगेंगे, ट्वाइस ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल लगेंगे, क्योंकि एक Cl2 एक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है तो दूसरा Cl2 दूसरा कंपाउंड मतलब पैरा कंपाउंड फॉर्म करेगा। अब बचा ये H+, तो ये H+ कहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर H+ है और यहाँ पर Cl- एक्सेस में हो चुका है, तो ये AlCl3 H+ रिमूव होने के बाद इस Cl को कंप्लीटली खुद से रिमूव करेगा, और Cl रिमूव होने के बाद किसके पास आएगा, H+ आयन के पास आएगा और यहाँ पर HCl फॉर्म करेगा, और AlCl3 अगेन बैक जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में आपको वापस मिलेगा। क्यों, बिकॉज इट प्ले द रोल एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ओनली इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रीजनरेटेड इन द लास्ट स्टेप, बट not used into the reaction. It is only increases the rate of reaction but it is regenerated. सिर्फ रिएक्शन का रेट इंक्रीज करने के लिए इस कैटलिस्ट का यूज होगा और ये बाद में रीजनरेट होगा, मतलब एज इट इज जैसे के वैसे मिलेगा हमें। तो यहाँ पर HCl मिलेगा, तो अगर ऑर्थो मिल रहा है तो एक HCl मिलेगा, अगर ऑर्थो के साथ पैरा भी कंपाउंड अगर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है तो हमें यहाँ पर HCl कितने मिलेंगे, ट्वाइस ऑफ HCl मिलेंगे। सो AlCl3 के साथ रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर हमें दो कंपाउंड मिलेंगे, एक ऑर्थो कंपाउंड और दूसरा पैरा कंपाउंड। तो यहाँ पर तीनों भी बॉन्ड फॉर्म हो चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर राउंड लिखेंगे। तो Cl और यहाँ पर Cl, तो देखो यहाँ पर निकल कौन रहा है, H+, मतलब इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस हो रहा है किससे, इलेक्ट्रोफाइल से ही रिप्लेस हो रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट वन कंपाउंड, नाउ द सेकंड वन कंपाउंड and twice of HCl. This one is the ortho dichlorobenzene and this one is the para dichlorobenzene. ओके, अब यहाँ पर दो रिंग है, मतलब हमें यहाँ पर क्लोरोबेंजीन कितने लेने पड़ेंगे, 2, और Cl2 मॉलिक्यूल टोटल कितने लगे हैं, 1, 2 और यहाँ पर 2 मतलब 4, तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल हमें लगेंगे। तो इस तरह से हैलोजनेशन रिएक्शन कैरी आउट होगी। तो आप यहाँ पर Br2 भी ले सकते हो, I2 भी ले सकते हो। ओके, तो ये पहली रिएक्शन है हैलोअरेंस की। Now the second one reaction of the haloarenes is nitration of haloarine. So nitration means what? Addition of nitro group NO2 bond NO2 group. So benzene ring पर जब bond NO2 that is nitro group add होगा, so this addition of nitro group on the benzene ring by replacing the H+ ion is called as the nitration of haloarenes. And this nitro group, it is the electrophile which is coming out from the HNO3 that is the nitric acid. ये NO2 ग्रुप जो है, जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, ये कहाँ से बाहर निकलेगा, नाइट्रिक एसिड में से बाहर निकलेगा। कब? when nitric acid is reacted with the concentrated H2SO4. that means this reaction is carried out in the presence of nitrating agent. So we can say that the addition or the replacement of the H+ ion by the nitro group from the HNO3 concentrated nitric acid by using nitrating agent, the reaction is called as the nitration of haloarenes. अब nitrating agent मतलब क्या? It is the mixture of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. So जब तक ये नाइट्रेटिंग एजेंट यहाँ पर हम लेंगे नहीं, तब तक ये रिएक्शन कैरी आउट नहीं होंगे, क्योंकि HNO3 में दो आयंस फॉर्म हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज
अगर हम HNO3 को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर हमें 2 टाइप्स के आयन मिलेंगे. फर्स्ट वे ब्रेकिंग ऑफ दैट कंपाउंड इज H plus NO3 minus. Okay, so this one is called as proton and this one is called as the nitrite. तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन कितने हैं? 3 हैं और 3 होने की वजह से इस मॉलिक्यूल पर निगेटिव चार्ज आया है. मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है. पर हमें नाइट्रेशन रिएक्शन में ऐड किसे करना है? NO2 को ऐड करना है. ये माइनस नहीं है, ये बॉन्ड है. दिस वन इज कॉल्ड एज द बॉन्ड NO2. एक बॉन्ड खाली है. तो एक बॉन्ड खाली है मतलब क्या? NO3 में से एक ऑक्सीजन निकल चुका है और एक ऑक्सीजन निकलने की वजह से इस मॉलिक्यूल पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा. पर कब? जब यहाँ पर ब्रेकिंग जो होगी वो ब्रेकिंग डिफरेंट मैनर में होगी. दैट इज HO प्लस NO2. यहाँ पर देखो H एक, नाइट्रोजन एक, ऑक्सीजन 3 मतलब HNO3. यहाँ पर H एक, नाइट्रोजन एक और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 मतलब 3. दोनों भी HNO3 से निकले हुए आयन्स है. पर किस फॉर्म में? अगर हम यहाँ पर सिर्फ H प्लस और नाइट्राइट में का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो हमें H प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल और NO3 एज अ न्यूक्लियोफाइल मिलेगा. और अगर हम ब्रेकिंग इस फॉर्म में करेंगे, इस फॉर्म में भी अगर ब्रेकिंग करेंगे हम तो यहाँ पर OH न्यूक्लियोफाइल और NO2 इलेक्ट्रोफाइल का रोल प्ले करेंगे. तो हमें कौन सा मैनर चाहिए? ये वाला फॉर्म चाहिए क्योंकि यहाँ पर NO2 पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस है और OH ये माइनस चार्ज स्पेसिस है. सो दिस टाइप ऑफ ब्रेकिंग इज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. विदाउट प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 द बॉन्डिंग इज टेक्स प्लेस इन दैट मैनर. दैट मीन्स H प्लस आयन और NO3 माइनस आयन फॉर्म होंगे. मतलब हमें नाइट्रो ग्रुप नहीं मिलेगा, नाइट्राइट ग्रुप मिलेगा. अब हमें नाइट्राइट ग्रुप नहीं चाहिए, हमें नाइट्रो ग्रुप चाहिए. तो उसके लिए इस तरह का फिशन इस एसिड में होना जरूरी है. और इस तरह का फिशन किसके प्रेजेंस में होगा? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में होगा. इसीलिए हमें ये रिएक्शन में क्या लिखना है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 which play the role as a catalyst as well as we can say that it is a nitrating mixture. So in the presence of nitrating mixture, any aromatic compound gives the nitration reaction on the basis of electrophilic substitution reaction. So अब हम यहाँ पर reaction study करेंगे. So here we take it as a main reactant, that is the haloarenes plus HO bond NO2. This one is take it as a bond. Okay. So हम सिर्फ सेपरेट मैनर में इसको लिख रहे हैं. इट इज नथिंग बट द नाइट्रिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन द कॉन्सेंट्रेटेड मैनर. ओके, एंड दिस नाइट्रिक एसिड गिव्स द नाइट्रो एज अ इलेक्ट्रोफाइल in the presence of concentrated H2SO4. Okay, so now the reaction is now the product is, यहाँ पर Cl रहेगा. अब देखो यहाँ से क्या निकलेगा? ऑर्थो और पैरा पोजिशन में से क्या निकलेगा? H प्लस आयन निकलेगा. इस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, इस पर आता है निगेटिव चार्ज. तो ये जाकर यहाँ पर प्लेस्ड होगा और यहाँ से कौन निकलेगा? H प्लस आयन निकलेगा. तो यहाँ पर NO2 ऐड होगा. ओके, लाइकवाइज सेकंड प्रोडक्ट फॉर्म होगा. यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट, यहाँ पर Cl और यहाँ पर NO2 फॉर्म होगा. ओके, तो 2 NO2 जा रहे हैं, मतलब हमें NO2 कितने चाहिए? ट्वाइस ऑफ NO2. अगर ट्वाइस ऑफ NO2 चाहिए तो बेंजीन रिंग कितने चाहिए? ट्वाइस. अब यहाँ पर कितने OH बचे हैं? ट्वाइस ऑफ OH. ओके, और H प्लस 2 रिंग में से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है. तो कितने H प्लस निकल रहे हैं? 2 H प्लस. सो ये 2 H प्लस ये 2 OH माइनस के साथ कंबाइन होकर यहाँ पर क्या रिमूव करेंगे? ट्वाइस ऑफ H2O. नाउ दिस वन इज द ऑर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन. क्यों नाइट्रोबेंजीन? बिकॉज जैसे हमने कल के इसके पहले के टॉपिक में स्टडी किया था कि अगर बेंजीन पर हैलोजन के अलावा अगर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, देन दिस फंक्शनल ग्रुप विद द बेंजीन रिंग
गिव द और टेक द नेम एज अ पेरेंट अल्केन। ओके, सो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप ज्यादा प्रिफरेबल है, तो यहाँ पर जो कंपाउंड होगा वो नाइट्रोबेंजीन होगा, और क्लोरीन या फिर हैलोजन एटम जो है वो हैलोजन एटम एज अ सब्स्टिट्यूएंट और एज अ ब्रांच का रोल प्ले करेगा, या फिर इट इज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स। ओके, तो दिस वन इज द ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि अगर ये फर्स्ट पोजीशन होगी तो ये सेकंड पोजीशन, मतलब 1 2 पोजीशन दैट इज ऑर्थो। अगर ये फर्स्ट है तो ऑब्वियसली ये फोर्थ पोजीशन, सो दिस वन इज कॉल्ड एज द पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। So simply what is meant by nitration? When haloarenes is reacted with the nitric acid in the presence of concentrated H2SO4, then the product is formed which is called as nitration of haloarenes. Or simply when haloarenes is reacted with the nitrating mixture or nitrating agent, then the reaction is called as the nitration of haloarenes. Okay, this one is the second one reaction. Now the third one reaction is sulfonation. Sulfonation of haloarenes. अब सल्फोनेशन मतलब कौन सा ग्रुप ऐड करना? एडिशन ऑफ बॉन्ड SO3H group. This group name is sulfonyl group. कौन सा नाम है इसका? सल्फोनिल ग्रुप। तो H2SO4 में से जो कंपाउंड निकलेगा, मतलब जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, वो कौन सा रहेगा? सल्फोनिल ग्रुप रहेगा। सो दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ओनली। सो द haloarenes is reacted with H2SO4 which is present in the concentrated manner. So this concentrated H2SO4, concentrated sulfuric acid, H2SO4 को हम क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो इसमें से क्या बाहर निकलेगा? इसको हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं? यहाँ पर OH बॉन्ड SO3H, देखो हाइड्रोजन 2 है, S 1 है और ऑक्सीजन 4 है, तो इस H2SO4 को इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, जिसमें से SO3 ये कंप्लीटली प्लस चार्ज लेगा और OH माइनस ये कंप्लीटली OH ये कंप्लीटली माइनस फॉर्म लेगा। मतलब यहाँ से बाहर कौन निकल रहा है? OH माइनस आए, और ये SO3H प्लस जो है वो किस पर ऐड होगा? इस कार्बन पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ऐड होगा, H को बाहर निकालना। सो यहाँ पर Cl, यहाँ पर ऐड होगा SO3H। इन सेकेंड कंपाउंड दिस SO3H ऐड ऑन द पैरा पोजीशन, एंड यहाँ पर 2 H निकलेंगे, क्योंकि 2 SO3H मतलब यहाँ पर ट्वाइस ऑफ HOSO3H ऐसा होगा, तो ट्वाइस ऑफ OH, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल रहे, तो यहाँ पर रिमूव क्या होगा? ट्वाइस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वी रिक्वायर 2 मोल्स ऑफ द haloarenes and 2 moles of the H2SO4। तो इस H2SO4 को आप लिख सकते हो इस फॉर्म में HO.SO3H। okay, so this one is the positive charge species, this one is the negative charge species, and these SO3 plus H add on the ortho position as well as on the para position. Clear? So this one is the next one. अब इसका नाम क्या होगा? ऑब्वियसली नाइट्रोबेंजीन एज अ पेरेंट अल्केन, तो यहाँ पर भी सल्फोनिल ग्रुप विद बेंजीन, दिस इज द पेरेंट नेम, सॉरी इट कैरी द पेरेंट नेम। सो द नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज ऑर्थोक्लोरो बेंजीन sulfonic acid, the name of that compound chlorobenzene sulfonic acid, and this one is para chlorobenzene sulfonic acid. Orthochlorobenzene sulfonic acid, पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये इसका नाम रहेगा।
So this one is the next one reaction